Hello friends, so continuing our series on nouns, today we are going to see what is material noun and it is the fourth type of noun. For the rest of the three nouns which are common noun, proper noun and uh, collective noun, you can see my previous videos and today we are going to deal with material noun. So let us start. We will first begin with the definition. So what the definition says? Material nouns are the names of materials or substances which are tangible in nature. मतलब क्या हुआ कि मटीरियल नाउन जो है, हम लोग सबसे पहले नाउन क्या था, अगर आप लोगों को एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। नाउन होता है नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स एट्सेट्रा। सो इन दैट पर्टिकुलर थिंग the objects, here comes the concept of objects और material। तो object और material को जो नाम हम लोग देते हैं उसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं material noun की कैटेगरी में। तो एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल मिल्क। मिल्क क्या है? एक मटेरियल है। कैसा मटेरियल है? लिक्विड मटेरियल है एंड इट इज़ टैंजिबल। टैंजिबल का मतलब क्या होता है? जिसको कि हम लोग फिजिकली टच कर सकते हैं विद आवर सेंस ऑर्गन। जैसे आप अपने सराउंडिंग्स में जिस भी चीज़ को टच कर सकते हैं थ्रू योर सेंस ऑर्गन सच एज स्किन, या देख सकते हैं, तो उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? टैंजिबल ऑब्जेक्ट। और मिल्क क्या है? वी कैन टच इट, वी कैन सी इट, we can even get the smell of milk, so it becomes a tangible substance। and किसी भी tangible substance के नेम को हम लोग क्या बोलते हैं? material noun। next example is gold। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। फिर एग्जाम्पल प्लास्टिक। पेन। What are all these? These are all objects, and for objects we use material noun। So now comes the concept of countable and uncountable noun। See, when there are materials, so some materials are countable, मतलब कि जिनको गिना जा सकता है, और कुछ materials होते हैं अनकाउंटेबल जिनको कि गिना नहीं जा सकता है। यहाँ अगर हम लोग देखें पेन को, तो पेन इज अ काउंटेबल नाउन। क्यों काउंटेबल है ये? काउंटेबल नाउन काउंटेबल इसलिए है क्योंकि आपके पेंसिल बॉक्स में या आपके बॉक्स में या आपके पास कितने पेन हैं ये आप काउंट कर सकते हैं कि कितने हैं, 5 हैं, 10 हैं, 2 है, जो भी है आप लोग उसको काउंट कर सकते हैं। मगर हम लोग बोले मिल्क क्या है? एक लिक्विड सब्सटेंस है। मिल्क एक लिक्विड सब्सटेंस है। कैन वी काउंट मिल्क? No, we cannot। However, if milk is placed in a glass, we can say 1 glass of milk, 2 glass of milk, etc। मगर हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ग्लास को गिन रहे हैं, ना कि मिल्क को गिन रहे हैं। तो मिल्क गिना नहीं जा सकता। सिमिलरली ऑयल यानी कि तेल को गिना जा सकता है? नहीं। तो ऐसे नाउन को हम लोग क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। uncountable noun।
I hope I am clear what is countable noun and what is uncountable noun, and both are the types of the material noun. Material noun क्या है? किसी भी मैटर को, किसी भी सब्सटेंस को जो कि टैंजिबल है, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं मटीरियल नाउन. एक और कॉन्सेप्ट अगर आपको हम मेरे प्रीवियस वीडियो से याद हो, अगर जहाँ मैंने बताया था कि आर्टिकल्स में कुछ कॉमन मिस्टेक्स को हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं, तो वहाँ मैंने बताया था कि काउंटेबल नाउन, जब काउंटेबल नाउन का कॉन्सेप्ट आएगा, काउंटेबल नाउन का, वहाँ हम लोग देखते हैं सिंगुलर और प्लूरल. सिंगुलर एंड प्लूरल. सिंगुलर मीन्स one in quantity, one in quantity. Plural means numerous in quantity, numerous in quantity. मतलब जैसे एग्जाम्पल आप देखिए, अगर आपके पास एक पेन है और एक पेन के लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि वो सिंगुलर है, लेकिन पेन जब बहुत सारे हों, 3 पेन हो या 5 पेन हो, तो वहाँ हम लोग बोलेंगे कि देयर आर सेवरल पेन्स, यानी कि प्लूरल. तो आर्टिकल का कॉन्सेप्ट मैं यहाँ आपको इसलिए याद दिला रही हूँ क्योंकि वहाँ मैंने बताया था आर्टिकल के क्लास में कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन में ही हम लोग ए और एन को यूज़ करते हैं. तो ए और एन का यूज़ कहाँ हुआ था? सिंगुलर काउंटेबल नाउन में. तो आप लोग ऐसे ही मेरे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते रहिए प्रीवियस वीडियोस से, तब आप लोग ज़्यादा बेनिफिट करेंगे और आगे बेटर सीखेंगे. और आगे आने वाले वीडियोस में आप देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो फिर दिस डू वॉच माई वीडियोस एंड लाइक एंड शेयर ऑल्सो. थैंक यू.